बला या दाफ़े करबो बला गुल रुखा शहजादे गुलगुम कबा इमदाद कुन गौसे आजम बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिर दाबे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरियम नारे या गौसे आजम मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम मीज़नम आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान फरमाते हैं, अर्शे हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। हज़रात, बड़ा ही निराला है आपका ये जलसा जिसमें हम और आप शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं मिंबरे नूर पर सैयद आले रसूल चमन जहरा के फूल सैयद अजीम नूरी साहिब किबला तशरीफ फरमा है। वहीं पर नकीबे आज़म हिंदुस्तान हजरत मौलाना दिलशाद आलम बरकाती मिंबरे नूर पर तशरीफ रखते हैं। बड़े अच्छे शेर आप उनसे समाअत कर रहे थे, मेरे बाद भी आप उन्हें समाअत करेंगे। शहंशाह तरन्नुम अंदलीबे गुलशन रिसालत शायर इस्लाम जनाबे मोहतरम दिलशाद रजा नूरी सिंह तरबी को भी आप समाअत करेंगे। और मुझसे पहले आपने शहंशाह तरन्नुम अंदलीबे गुलशन रिसालत जनाबे मोहतरम शाकिर रजा वाहिदी को समाअत किया, हजरत इमरान रजा बरकाती को समाअत किया, और मेरे बाद आप हजरत मौलाना इलियास रजा मिसबाही को समाअत करेंगे। शहंशाह खिताबत मुबल्लिग़ सुन्नियत पासबान मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना इस्लामुद्दीन साहिब किबला मुदर्रिस जामिया फातिमा शाहजहांपुर, उनसे भी आपको कीमती खिताब समाअत करना है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, चंद लम्हात के लिए मैं आपके सामने हाजिर आया। मैं चाहता तो नहीं था, मगर ये उलमाए किराम जो मिंबरे नूर पर तशरीफ रखते हैं, इन्होंने कहा कि आपको कुछ लम्हात बोलना है, और मुझे बोलना भी चाहिए, क्योंकि माँ और बाप ये एक ऐसी दौलत है कि इंसान को दुनिया की दौलत तो मिल सकती है, मगर माँ बाप अगर खो जाएं तो वो दौलत इंसान को नहीं मिल सकती। माँ को और बाप को खुशी उस वक्त हासिल होती है कि जब बेटा इल्म दीन हासिल करे, और हासिल करने के बाद वो अपने बाप के लिए ईसाले सवाब करे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, थोड़ी देर के लिए आपके सामने मैं रहूंगा, और माशाअल्लाह साउंड भी बहुत अच्छा बोल रहा है, आप अच्छे तरीके से सुन रहे हैं। गुजारिश यह है कि आप मेरे बाद जो लोग बाकी हैं उनको सुनकर ही तशरीफ ले जाएं। आइए हम और आप सबसे पहले इंतहाई अदब व एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में झूम झूम कर दुरूद सलाम का नजराना अक़ीदत पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और मिंबर नूर पर सूफी बासफा कारी मुईनुद्दीन साहिब किबला खतीब व इमाम जामा मस्जिद भगवंतापुर तशरीफ फरमा है। वहीं पर मुजाहिद दौरा हजरत हाफिज व कारी यूसुफ रजा साहिब किबला मोहतमिम दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा मंडनपुर मीरगंज बरेली शरीफ तशरीफ फरमा है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बड़े अच्छे अच्छे शेर अभी आपने समाअत किए। अगर आपकी इजाजत हो तो 2-3 शेर मैं भी आपकी नजर करना चाहता हूँ, मगर आप तड़प के कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लहू में रंग है बाकी तो करबला चलिए। जिंदाबाद। वाह वाह, बोलो
लहू में रंग है बाकी तो करबला चलिए, अगर है खून में गर्मी तो करबला चलिए। लहू में रंग है बाकी तो करबला चलिए, अगर है खून में गर्मी तो करबला चलिए। और नबी के नाम पर दरिया बहा रहे हैं हुसैन, किसी को चाहिए पानी तो करबला चलिए, किसी को चाहिए पानी तो करबला चलिए। आज हर शख्स की अलग अलग पसंद है अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आज हर शख्स की अलग अलग पसंद है। खाने में पसंद सबकी अलग, पहनने में पसंद सबकी अलग, रहने में पसंद सबकी अलग, चलने में पसंद सबकी अलग, शहरों में पसंद सबकी अलग। आप कहोगे इम्तियाज रजा आप ये क्या कहना चाहते हो, सबकी पसंद अलग अलग कैसे हो सकती है? तो तुम सुनो, खाने में पसंद सबकी अलग अलग इसलिए है, किसी को चिकन पसंद है, किसी को मटन पसंद है, किसी को कोरमा पसंद है, किसी को सब्जी पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को शुद्ध शाकाहारी पसंद है, किसी को मांसाहारी पसंद है, किसी को हरी सब्जी पसंद है, किसी को चावल पसंद है, किसी को रोटी पसंद है। और पहनने में पसंद सबकी अलग अलग है, किसी को पैंट शर्ट पसंद है, किसी को कुर्ता पजामा पसंद है, किसी को टोपी पसंद है, किसी को अमामा पसंद है, किसी को जुब्बा पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को जीन्स की पैंट पसंद है, किसी को टी शर्ट पसंद है। मगर सुनो, शहरों में भी पसंद सबकी अलग अलग है, किसी को बरेली पसंद है, किसी को पीलीभीत पसंद है, किसी को अमेरिका पसंद है, किसी को अफ्रीका पसंद है, किसी को मक्का पसंद है, किसी को मदीना पसंद है। मगर कान खोल कर सुन लो, आज इम्तियाज रजा इस मजमे के अंदर इस बात का ऐलान करना चाहता है, जिसकी खाने में पसंद अलग अलग होती है, जिसकी पहनने में पसंद अलग अलग होती है, जिसकी शहरों में पसंद अलग अलग होती है, वो कोई और होंगे। मगर इम्तियाज रजा की पसंद क्या है? अगर वही पसंद आपकी है, हर इंसान कहेगा तरफ के सुभान अल्लाह, कोई भी इंसान खामोश नहीं रहेगा। और फरकर का के हाँ हाँ ए इम्तियाज रजा, हर इंसान इस बात का ऐलान करेगा कि इम्तियाज रजा ये सिर्फ तुम्हारी पसंद नहीं है बल्कि हमारी भी पसंद है। अरे जिसकी खाने की पसंद अलग हो उसको होना चाहिए, जिसकी पहनने की पसंद अलग हो उसको होना चाहिए, और जिसकी शहरों में पसंद अलग हो उसकी होना चाहिए। मगर मेरी पसंद क्या है कि दौलत पसंद है ना, खजीना पसंद है, मुझको गुब्बारे राहे मदीना पसंद है, लालों में है पसंद मुझे आमना का लाल, शहरों में मुझको शहरे मदीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत कारी इम्तियाज रजा साहब कादरी, कारी इम्तियाज रजा साहब कादरी, सरजमीनी मुंडिया, सरजमीनी मुंडिया, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, मुझको गुब्बारे राहे मदीना पसंद है, लालों में है पसंद मुझे आमना का लाल, शहरों में मुझको शहरे मदीना है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आज आप इस महफिल में बैठे हैं, आप इस महफिल में तशरीफ लाए हैं, बड़े आप खुश नसीब हैं। आपको गौर करना चाहिए, सिर्फ आप ही अल्लाह का जिक्र नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप ही यहाँ बैठकर अल्लाह की तस्वीर बयान ना कर रहे हो, बल्कि जमीन भी अल्लाह का जिक्र कर रही है, आसमान भी अल्लाह का जिक्र कर रहा है, ये पहाड़ भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, ये घास भी अल्लाह का जिक्र कर रही है, ये परिंदे भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, ये चरिंद भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी भी चीजों को पैदा फरमाया है, ये तमाम मखलूक अल्लाह का जिक्र करती है। चरिंदों की बोली को हम सुन नहीं सकते, परिंदों की बोली को हम सुन नहीं सकते। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अब आप कहोगे ए इम्तियाज रजा इसकी कोई दलील और सनद है कि परिंदे भी अल्लाह का जिक्र करते हैं, चरिंदे भी अल्लाह का जिक्र करते हैं, चरिंदे भी अल्लाह का जिक्र करते हैं? तो मैं कहूंगा हाँ हाँ, आप जानते हैं जिनको सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी कहा जाता है। अब तो बोल दो तरफ के सुभान अल्लाह, अब भी नहीं बोलोगे? ये जुनैद बगदादी कौन है? ये अल्लाह के वली हैं। सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में एक शख्स ने हदिये के तौर पर एक
परिंदे को पेश किया, एक परिंदे को पेश किया। डॉक्टर साहब तशरीफ फरमा, माशाअल्लाह। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये डॉक्टरी भी करते हैं और 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हर इंसान को नमाज पंजगाना पढ़ने की तौफीक और रफीक मरहमत फरमाए। सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में एक शख्स ने परिंदे को तोहफे में पेश किया। हजरत जुनैद बगदादी ने उस परिंदे को कैद कर दिया और कुछ दिनों कैद करने के बाद आपने उस परिंदे को आजाद कर दिया। जब उनके मानने वालों ने देखा, जब उनके चाहने वालों ने देखा, देखने के बाद कहा, ए जुनैद बगदादी ये तो बताओ, आपने इस परिंदे को कैद किया और कैद करने के बाद आपने इसको छोड़ दिया, इसकी वजह क्या है? हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं, ए मुझसे सवाल करने वालों तुम मुझसे सवाल करते हो, ए पूछने वालों तुम मुझसे पूछते हो। मैंने उस परिंदे को अपने पिंजरे में बंद किया, बंद करने के बाद कुछ दिनों के बाद आजाद कर दिया। मैंने इसलिए आजाद कर दिया था, जब मुझसे कोई मिलने के लिए आता था, जब मेरा कोई दोस्त आया करता था, जब मेरा कोई अजीज आया करता था, उस परिंदे का दिल बेचैन हो जाता था, वो परिंदा बेकरार हो जाता था और बेचैनी के आलम में, बेकरारी के आलम में वो परिंदा मुझसे कहता था, ए जुनैद, ए तू कैसा इंसान है? अरे तू तो अपने दोस्तों के साथ मजे ले रहा है, मुझे कैद में बंद कर दिया है, मैं अपने दोस्तों के साथ घूम भी नहीं सकता, मैं अपने दोस्तों के साथ फिर भी नहीं सकता, मैं अपने दोस्तों के साथ बैठ भी नहीं सकता, मैं अपने दोस्तों के साथ खा भी नहीं सकता, मैं अपने दोस्तों के साथ पी भी नहीं सकता। ए जुनैद बगदादी, तुमने मुझे आजाद कर दिया है। हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं, उस परिंदे की जब आवाज को मैंने सुना था, सुनने के बाद मैंने उसे आजाद कर दिया था। हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं, ए लोगों सुनो सुनो, अरे मैंने उसे आजाद तो जरूर किया था, मगर तुम कान खोल कर सुन लो, वो परिंदा जवाब देकर गया था, ए जुनैद बगदादी, मैं एक दिन अल्लाह के जिक्र से गाफिल रहा तो मुझे इतनी बड़ी सजा मिली कि मुझे कुछ दिनों कैद में रहना पड़ा। उस इंसान का क्या होगा जो सारी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी किया करता है? एक लम्हा मैं अल्लाह के जिक्र से गाफिल रहा तो मुझे कैद की सजा, एक दिन अल्लाह के जिक्र से गाफिल रहा तो कैद की सजा मिली। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, उस परिंदा कहता है, उस इंसान का क्या होगा जो सारी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी करता है। हर शख्स जानता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर मोमिन की कब्र में तशरीफ लाते हैं। फरिश्ते 3 सवाल करते हैं। 3 सवालों में एक सवाल ये भी होता है, प्यारे आका तशरीफ फरमा होते हैं, इशारा किया जाता है, इनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, इनके बारे में तुम क्या कहते हो? अगर बंदा मोमिन है, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल किया है, नमाज पंजगाना की पाबंदी की है, फरिश्तों से कहेगा, ए फरिश्तों इनके बारे में पूछते हो? अरे मैं जब दुनिया में रह कर के सलाम पढ़ता था तो कभी कहता था, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रजा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। कभी कहता था, काबे के बद्रुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद। कभी कहता था, ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनत अर्श मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। जब बंदा मोमिन है, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल किया है, ये सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हो जाएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बात चल रही थी जिक्र की, अब आप और सुनो। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं। एक मर्तबा आप एक जंगल से गुजर रहे थे। आज ये इंसान के अंदर ये बात भी पाई जाती है, अगर जरा सा नेक काम कर लिया, उसके दिल के अंदर तकब्बुर पैदा हो जाता है, घमंड पैदा हो जाता है। हर वक्त अल्लाह से ये दुआ करना चाहिए, अल्लाह हमें नेक बनाए, मगर नेक बनाने के साथ साथ
हमारे सीने में कभी तकब्बुर पैदा ना हो, कभी घमंड पैदा ना हो। जो इंसान ऐसा हो गया वही इस दुनिया में कामयाब है, मैदान महशर में। जिंदाबाद। बेशक हजरत मूसा कलीमुल्लाह जंगल से गुजर रहे थे, दिल में ख्याल आया इस जंगल में मुझसे ज्यादा जिक्र करने वाला कोई नहीं है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मेरे मौला क्या इस जंगल में मुझसे ज्यादा जिक्र करने वाला कोई मौजूद है? अल्लाह तबारक व तआला ने उस जंगल के तमाम परिंदों को, तमाम दरिंदों को, तमाम चरिंदों को, तमाम जानवरों को हुक्म दे दिया, ए परिंदो, ए चरिंदो, ए दरिंदो, तुम जो मेरी तस्बीह आहिस्ता आवाज में करते हो उस आवाज को इतना बुलंद कर दो ताकि मेरा कलीम सुन ले। वाह 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 वाह, सुभान। बेशक हजरत मूसा कलीमुल्लाह फरमाते हैं कि जब मैंने उन दरिंदों परिंदों की आवाजों को सुना, इतना शोर हो गया, इतना शोर हो गया। ये चरिंद और परिंद अल्लाह का जिक्र तो करते हैं मगर हम सुन नहीं पाते। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, बुलंद आवाज करो। आवाज बुलंद जिक्र किया। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, मेरे मौला इस जमीन पर भी तेरा जिक्र होता है या जमीन के नीचे भी तेरा जिक्र हो रहा है? ए शख्स वाला जिंदाबाद। ये जमीन वाले ही तेरा जिक्र कर रहे हैं, वाह वाह। जमीन के नीचे भी तेरा जिक्र हो रहा है। अल्लाह ने फरमाया, इधरी प्यासा कलार, बेशक अपने डंडे को जमीन पर मारो। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अपने डंडे को जमीन पर मारा तो पानी का चश्मा जाहिर हो गया। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, मेरे मौला मैंने जमीन पर डंडा मारा, पानी का चश्मा निकला, अब क्या करूं? जी बाबा। कहा, इस पानी पर भी अपना डंडा मारो। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने पानी पर डंडा मारा, एक पत्थर नमूदार हुआ। बेशक जमीन पर डंडा मारा पानी, पानी पर डंडा मारा पत्थर। अल्लाह ने फरमाया, मूसा पत्थर पर डंडा मारो। जब पत्थर पर डंडा मारा एक परिंदा उससे जाहिर हुआ। जिंदाबाद। एक परिंदा कितने अंदर जाहिर हुआ। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने उस परिंदे को देखा। देखने के बाद कहे, परिंदे तू कितने दिनों से यहाँ मौजूद है? उस परिंदे ने जवाब दिया, मुझे 300 साल का जमाना हो गया है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बेशक सुभान अल्लाह। कहा, तू पैदा क्यों किया गया? बेशक मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, तू पैदा क्यों हुआ? तुझे पैदा क्यों किया गया? तो उस परिंदे ने कहा, मूसा 300 साल से मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ, कभी भी मेरी जबान अल्लाह के जिक्र से खामोश नहीं रही है। जिंदाबाद। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा कि जब जबान खामोश नहीं रही, तुम्हें खाने को क्या दिया जाता है, पीने को क्या दिया जाता है? ये बात जो मैं पेश कर रहा हूँ बहुत कीमती बात है, अपने जहन के अंदर संभाल कर ले जाना, अगर कद्र करना जानते हो बात की। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा कि तुम यहाँ रहते हो, तुम खाते क्या हो, पीते क्या हो? वो परिंदा कहता है, मूसा कलीमुल्लाह तुमने जमीन पर डंडा मारा, पानी जाहिर हुआ, पानी पर डंडा मारा, पत्थर निकला, पत्थर पर डंडा मारा, मैं निकला। 300 साल से मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ, आप पूछते हो मैं खाता क्या हूँ? हजरत मूसा कलीमुल्लाह से वो परिंदा कहता है, मुझे दिन भर में पानी के 2 प्याले पेश किए जाते हैं। अल्लाह इस बात पर कादिर है, जहाँ चाहे अपने बंदे को खिला सकता है, बेशक सुभान अल्लाह। को जहां चाहे खिला सकता है, पिला सकता है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह से वो परिंदा कहता है, दिन भर में 2 प्याले पानी के पेश किए जाते हैं, मगर मैं पानी को नहीं पीता हूँ। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया कि तू पानी क्यों नहीं पीता है? वो परिंदा जवाब देता है, ए मूसा कलीमुल्लाह इसलिए पानी नहीं पीता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मुंह पानी के बर्तन में हो और मौत का फरिश्ता आ जाए, मेरी रूह निकल जाए और मैं जिक्र अल्लाह से जिंदाबाद। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गशियत, मसलके आला हजरत
फैजाने सरकार मुफ्ती आजम हिंद फैजाने हुजूर ताजो सरिया हजरत अल्लामा कारी साहब किबला नारे तकबीर सुभान अल्लाह सुभान। हजरत उसने कहा कि मैं पानी इसलिए नहीं पीता हूं कि मैंने पानी के बर्तन में अपना मुंह डाल दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि मौत का फरिश्ता आ जाए, मेरी रूह निकल जाए। आज उम्दा खाते हो, अच्छा पहनते हो, अच्छे अच्छे बिस्तरों पर रहते हो, कभी परवाह नहीं की कि नबी का तरीका क्या है, अल्लाह का पैगाम क्या है, सहाबा इकराम का तरीका क्या है, नबी की शरीयत क्या है। अगर आप देखना चाहते हो कि नबी की शरीयत पर किस तरीके से अमल किया था, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है उसी आयत के तनाजुर में 10 मिनट गुफ्तगू करूंगा। जी बेशक। बात समझ में आ रही है? ऐसा तो नहीं को ज्यादा हो आपके कुछ समझ में नहीं आता हो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ये कौन है? अल्लाह के वली हैं और दिल्ली के बादशाह थे। बेशक सवाल। अल्लाह के वली दिल्ली के बादशाह हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह। हजरत औरंगजेब आलमगीर के एक उस्ताद थे जिनको मुल्ला अहमद जीवन कहा जाता है। कौन थे? बोलो। उस्ताद थे। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में दिल के अंदर ये ख्याल आया कि अपने उस्ताद को बुलाया जाए, दावत की जाए। हर शख्स चाहता है, हर शागिर्द चाहता है कि उस्ताद मेरे घर तशरीफ लाएं। मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि आज मेरे उस्ताद मोहतरम यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं और थोड़ी देर के बाद आप उनके नूरानी चेहरे की जियारत फरमाएं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सोचा कि अपने उस्ताद की दावत की जाए। आप अपने उस्ताद के पास गए, कहा हुजूर कभी आप हमारे घर भी तशरीफ ले आए। हजरत मुल्ला अहमद जीवन ने कहा कि हम तुम्हें मौका जरूर देंगे, हम आपके घर तशरीफ लाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। कुछ दिनों के बाद हजरत मुल्ला अहमद जीवन तशरीफ लाए। 2-4 दिन औरंगजेब आलमगीर के यहाँ रहे। रहने के बाद जब खूब खातिर तवाज़ो की, खूब खिलाया पिलाया। हर इंसान की जिम्मेदारी कि मेहमान आए तो मेहमान नवाजी की जाए। हजरत औरंगजेब ने भी की। दिल्ली के बादशाह तो थे मगर कभी भी अपनी जरूरत में उन्होंने शाही खजाने को इस्तेमाल नहीं किया। जो पैसा बादशाह का था वो कभी इस्तेमाल नहीं किया। आप काम क्या करते थे? आप गुस्ल करते, अच्छे कपड़े पहनते, मुसल्ला बिछाते, कुरान मुकद्दस को तहरीर किया करते थे और जो हदिये में कीमत मिलती थी उससे अपना खर्च किया करते थे। वाह 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 बेशक सुभान। तहरीर करते थे और तहरीर करने के बाद हदिये में जो पैसा मिलता उससे अपना गुजारा करते थे। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह दिल्ली के इतने बड़े बादशाह हैं, शाही खजाने से खर्च नहीं करते हैं। उस्ताद घर पर तशरीफ लाए हैं, आपने खूब मेहमान नवाजी की। मेहमान नवाजी के बाद 2-4 दिन के बाद उस्ताद ने कहा बेटा मैं तशरीफ ले जाता हूँ। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने इजाजत दे दी और देने के बाद आपने 2 अन्नी उनके हवाले कर दी। कितनी? 2 अन्नी हवाले कर दी। और 2 अन्नी ले जाने के बाद कुछ दिन गुजर पाए थे। हजरत औरंगजेब ने 2 अन्नी दी थी। उनके उस्ताद इतने मालदार हो गए, इतने मालदार हो गए, इतने मालदार हो गए कि उन्होंने एक आलीशान मकान बनवाया। चंद दिनों में जब मालदारी बढ़ जाती है तो इंसान सोचता है, और बाकी मौलवियों के लिए तो वैसी ही आफत है। पैसा अगर थोड़ा बहुत मेहनत से वो कमा ले, और ये अल्लाह का शुक्र है कि 7-8 हजार रुपए कमाने वाला मौलवी 20 हजार से कम कमाने वाले से हैसियत कम नहीं रखता है। जितनी 7-8 हजार रुपए कमाने वाला खर्च कर सकता है, 20 हजार रुपए कमाने वाला वो शख्स इमाम के बराबर खर्च नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इमाम की हलाल कमाई है, अल्लाह ने उसमें बरकत रखी है। मुल्ला अहमद जीवन मालदार हो गए। मालदार होने के बाद
और ऐसा नहीं है कि इमाम ही की हलाल कमाई है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हलाल कमाते हैं, हलाल अपने बच्चों को खिलाते हैं। जो ऐसा करते हैं अल्लाह उनके पैसे में बरकत अता फरमाता है, अल्लाह उनकी गैब से मदद फरमाता है। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने दुआनी दी, उनके उस्ताद मालदार हो गए, मालदार होने के बाद मकान बना लिया। जब मकान बनाया लोगों ने सोचा मुल्ला के कहीं से माल हाथ लग गया है, लग रहा मुल्ला के कहीं से हाथ माल लग गया, जो चंद दिनों में मालदार हो गया। हजरत औरंगजेब आलमगीर की बारगाह में लोग शिकायत लेके पहुंचे, आप जिसे अपना उस्ताद कहते हो, अब तक उनके पास इतना पैसा नहीं था, चंद दिनों में इतना पैसा कहां से आ गया? लगता है किसी का माल मार लिया, लगता है किसी का माल दबा लिया। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने उस्ताद की बारगाह में हाजिर हुए। हजरत औरंगजेब ने कहा था, ए उस्ताद मोहतरम, आपके पास अब तक इतना पैसा नहीं था, आपके पास अब तक इतनी दौलत नहीं थी, आपके पास अब तक इतना आलीशान मकान नहीं था, इतना अच्छा आसाइश आराम वाला बिस्तर आपके पास नहीं था, अब कहां से आ गया? हजरत औरंगजेब से उनके उस्ताद ने कहा था, अरे मुझसे पूछो कहां से आ गया, ये बता वो दुअन्नी तूने कौन सी वाली दी थी, दुअन्नी तूने कौन सी दी थी? अरे जब से दुअन्नी लेकर आया हूं, जब से मैं मालदार हो गया हूं। बता वो दुअन्नी लाया कहां से था? हजरत औरंगजेब आलमगीर ने कहा था, उस्ताद मोहतरम अगर आप पूछना चाहते हो तो चलो मेरे साथ। हजरत औरंगजेब आलमगीर अपने उस्ताद को लेकर एक बनिए की दुकान पर पहुंचे। वाह वाह। बनिए की दुकान पर पहुंचने के बाद औरंगजेब ने फरमाया, उस दुकानदार से, दुकानदार 2 साल पुराना रजिस्टर निकाल। कितने साल पुराना? 2 साल। वाह। 2 साल पुराना रजिस्टर निकाल। उसने निकाला, कहा देख फुला तारीख थी, फुला दिन था 2 साल पहले, कि तुझे क्या जरूरत थी, तेरे पास कौन आया था? जब उस दुकानदार ने देखा 2 साल पहले वो रजिस्टर उठाया, उठाने के बाद उसने देखा वही दिन वही तारीख, वो कहता है हाँ हाँ रात का आलम था, रात का सन्नाटा था, रात की तारीकी थी, रात का सन्नाटा छाया हुआ था, बारिश हो रही थी, बहुत तेज बरस रहा था और मेरा मकान टपक रहा था। मैं मजदूर की तलाश में अपने दरवाजे पर बैठा था। बेशक सवाल कि मैं मजदूर की तलाश में अपने दरवाजे पर बैठा था। तो कहा फिर क्या हुआ? कहा फिर मैंने देखा कि एक शख्स अपने चेहरे पर ढाटा बांध कर आया। आने के बाद मुझसे बोला कि मजदूर की तलाश है? मैंने कहा हाँ मजदूर की तलाश है। कहा फिर उसने क्या किया? कहा मैं अपने घर के अंदर ले गया, उसने मकान मेरा सही कर दिया और फज्र की नमाज से पहले वो यहाँ से चला गया। हजरत औरंगजेब ने कहा था, ए उस्ताद मोहतरम आप पूछना चाहते हो वो शख्स कौन था? वो शख्स जो रात के आलम में, रात के सन्नाटे में अगर मजदूरी करने के लिए आया है तो वो कोई और नहीं है बल्कि यही औरंगजेब है जिसको दुनिया दिल्ली का बादशाह कहती है। रात के आलम में अगर किसी ने मजदूरी की है तो वो कोई और नहीं है बल्कि यही दिल्ली का बादशाह औरंगजेब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसरके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने हुजूर ताजो सरिया, वस्ती वस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, सरजमीनी मुड़िया, हजरत अल्लामा कारी इंतजार साहब किबला, नारे तकबीर। सवाल कहा आप वो जिंदा पहचानते हैं? आपने जो मजदूरी दी थी वो आप पहचानते हैं? कहा हाँ मैं पहचान लूंगा। जो दुअन्नी दिखाई तो वो दुअन्नी वही निकली जो हजरत औरंगजेब ने अपने उस्ताद मुल्ला अहमद जीवन को दी थी। हजरत औरंगजेब ने कहा, उस्ताद मोहतरम आप पूछते हो ये दुअन्नी कौन सी है? ये दुअन्नी वो है जो दिल्ली का बादशाह औरंगजेब है, उसने इस दुकानदार के यहाँ मजदूरी की थी और मजदूरी में जो पैसे मिले थे वो आपको अता कर दिए। इसलिए अल्लाह ने इसमें इतनी बरकत अता फरमाई कि आप दिनों में, चंद दिनों में ही मालदार। एक छोटा सा वाक़या नसीहत आमेज,
जिंदाबाद। आलमगीर हैं, इनके पास एक नानबाई रहता था। कौन रहता था? नानबाई, रोटी बनाने वाला, और बहुत स्टैंडर्ड नानबाई था, बहुत बेहतरीन नानबाई था, विदेश का रहने वाला था। हजरत औरंगजेब की बारगाह में रहता था, अच्छा खाना बनाता था, औरंगजेब को खिलाता था। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक दिन उस नानबाई के घर से उसकी बीबी ने खत लिखा। क्या लिखा? खत लिखा, और खत में लिखा कि तुम अपने इतने बड़े बादशाह के यहाँ नौकरी करते हो, ज्यादा सा पैसा लेकर घर वापस आ जाओ, हमें अपनी बेटियों की शादियां करना, बेटियों की शादियां करना, ज्यादा पैसा लेकर घर वापस आ जाओ। अब कोई भी अगर किसी मंत्री का पीए होगा तो ये तो सोचेगा ही कि अगर गेहूं को पानी लग रहा है तो घुन को तो लगेगा ही। मगर वो नानबाई बड़ा ईमानदार था, कभी उसने ऐसा नहीं किया कि वो अमानत में खयानत करता। हजरत औरंगजेब के नानबाई के पास जब खत आया, आने के बाद उसने देखा तो सोचने लगा, यार करूं तो करूं क्या, इतने बड़े बादशाह के सामने मैं जाऊं कैसे, बात कैसे करूं, कहूं कैसे कि मेरी बीबी ने खत लिखा है, पैसा मंगाया है, मुझे अपनी बेटियों की शादियां करना है। तो उसने एक तरीका अपनाया, खाना बनाता था, उसने जब खाना बनाया तो खाने में नमक डाला ही नहीं, खाने में नमक नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? इसलिए नहीं डाला कि जब औरंगजेब खाएंगे, जब नमक फीका लगेगा मुझे बुलाएंगे, उसी में मैं अपनी बात पेश कर दूंगा। हजरत औरंगजेब अल्लाह के वली, दिल्ली के बादशाह, फीका खाना खा लिया मगर नानबाई को नहीं बुलाया। दूसरा दिन आया, उसने सोचा यार बात बनी नहीं, बुलाया ही नहीं, फीका खाना खा लिया, औरंगजेब ने नहीं बुलाया। उसने क्या काम किया? एक दिन उसने खाने में नमक तेज कर दिया, दूसरे दिन खाने में नमक तेज कर दिया। औरंगजेब आलमगीर ने खाना खाया, नानबाई को नहीं बुलाया। और आज क्या हाल है कि अगर आज खाने में नमक फीका हो जाए तो बीबी को कम से कम 100 गालियां, यहां तक कि माँ की, और जिन्हें किस किस की गालियां दी जाती हैं, जब तक सांस टूटेगी नहीं, जब तक गाली रुकेगी नहीं, जब तक सांस नहीं टूटेगी, जब तक गाली नहीं रुकेगी। हजरत औरंगजेब ने फीका खाना खाया, नहीं बुलाया, नमक तेज था, नहीं बुलाया। तीसरे दिन उसने सोचा यार बात बनी नहीं, उसने आधी सब्जी और आधा नमक। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने कहा, ये नानबाई मेरा कोई ऐसा वैसा नानबाई नहीं है, ये नानबाई मेरा कोई ऐसा वैसा नानबाई नहीं है, बल्कि बड़ा स्टैंडर्ड खाना बनाने वाला नानबाई है। आज तक इससे खाना खराब नहीं हुआ, आज कैसे खाना खराब हो रहा है? 3 दिन हो गए, कभी नमक फीका होता है तो कभी नमक तेज होता है, कभी नमक ज्यादा तेज हो जाता है, आधी सब्जी ज्यादा नमक हो जाता है। वजह क्या है? ये मेरा नानबाई कुछ कहना चाहता है। हजरत औरंगजेब ने बुलाया, बुलाने के बाद कहा है, ए नानबाई, मैं जानता हूँ तुझसे खाना खराब होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, मगर तू जानबूझ कर रहा है, बता तू कहना क्या चाहता है, बता तू क्या कहने के ख्वाहिशमंद है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत औरंगजेब आलमगीर ने हजरत नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा इस्लाम नूरी साहब किबला, हजरत अल्लामा इस्लाम नूरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा इस्लाम नूरी साहब सजानपुरी, नारे तकबीर। सवाल। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए आप उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना इस्लामुद्दीन साहब किबला तशरीफ रखते हैं। बस 2-4 मिनट के बाद मैं आपसे रुखसत ले रहा हूं, उसके बाद इंशाअल्लाह आप जो उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं इनको समाअत करेंगे। हजरत औरंगजेब ने कहा कि मैं जानता हूं तुमसे खाना खराब होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, जानबूझकर ऐसा कर रहे हो, क्या कहना चाहते हो? उस नानबाई ने जवाब दिया था, ए मेरे
हजरत औरंगजेब से कहा कि मेरी बीबी ने मेरे घर से खत भेजा है, उस खत में लिखा है कि ज्यादा सा पैसा लेकर तुम घर वापस आ जाओ, हमें अपनी बेटियों की शादियां करना है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत औरंगजेब आलमगीर ने कहा था इसलिए तुम खाने में कभी नमक फीका कर रहे थे, कभी तुम नमक तेज कर रहे थे, कभी आधी सब्जी आधा नमक कर रहे थे। हजरत औरंगजेब आलमगीर अपने उस एक बर्तन के पास ले गए जो पीतल की हांडी थी, उस पर एक कपड़ा बंधा हुआ था। हजरत औरंगजेब ने उस हांडी से 2 अन्नी निकालने के बाद अपने नानबाई को दे दी और देने के बाद कहा, ए नानबाई इसको लेकर चला जा, जितना चाहे खर्च कर सकता है, अपनी बेटियों की शादी भी करना, अपना मकान भी बनवाना, जितनी जरूरत हो इससे खर्च कर लेना। अब वो इंसान था, हजरत औरंगजेब का नानबाई था, वो सोचने लगा अरे ये कैसे हो सकता है, एक 2 अन्नी है, मैं अपनी 3 बेटियों की शादियां इन 2 अन्नी में कैसे कर सकता हूं, अपना मकान कैसे बनाऊंगा। उसने कहा था ये तो हो नहीं सकता। अब उसने अपने घर जाने का इरादा तर्क कर दिया। जब घर जाने का इरादा तर्क कर दिया, उसका एक साथी था जो उसी शहर में काम किया करता था, वो घर जाने को था। उसने अपने जाने का इरादा कैंसिल किया, अपनी 2 अन्नी थी उसको दे दिया और उससे कहा था कि जब तू घर पहुंच जाए मेरी बीबी को ये 2 अन्नी अता कर देना। अगर मैं 2 अन्नी लेकर जाऊंगा मैं अपनी बीबी को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं अपनी बेटियों की शादी कैसे कर सकता हूँ, मकान कैसे बना सकता हूँ। हजरत औरंगजेब का नानबाई वो 2 अन्नी अपने उस शहर में रहने वाले अपने साथी को दे देता है और देने के बाद जब वहां से चलता है, उसका साथी जब वहां से चलने के बाद रास्ते में उसके दिल के अंदर ख्याल आया, अरे ये जो 2 अन्नी देने वाला है इसके पास तो बहुत पैसा होगा, इसके पास तो बहुत दौलत होगी, ये तो एक बादशाह के पास काम किया करता है, इसके पास तो रुपयों का बोरियां भरी होंगी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, उस साथी ने ये अपने दिल के अंदर सोचा पैसा तो इसके घर बहुत होगा, 2 अन्नी के अनार खरीद लिए जाएं, मैं इसके घर दे दूंगा, इसके बच्चे खा लेंगे, इसकी बीबी खा लेगी, इसके घर वाले खा लेंगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, उस शख्स ने 2 अन्नी के अनार खरीद लिए और उधर जो विदेश का रहने वाला वो शख्स था, उसके शहर में उसके विदेश में अनार की पैदावार नहीं थी, अनार पैदा नहीं होता था। हजरत औरंगजेब के नानबाई ने जो 2 अन्नी दी थी वो लेकर चला था, अपने शहर में पहुंचा, उधर बादशाह का बेटा बीमार हो गया और जब उस देश में रहने वाले बादशाह का बेटा बीमार हुआ और बीमार होने के बाद उसको डॉक्टर ने बताया था, ए बादशाह अगर तुम अपने बच्चे की जान बचाना चाहते हो, अगर तुम अपने बच्चे का इलाज कराना चाहते हो तो तुम्हें अगर अनार मिल जाएं, अनार लेकर आ जाओ, तुम्हारे बच्चे का इलाज कर दिया जाएगा, तुम्हारे बच्चे का इलाज कर दिया जाएगा। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, उधर बादशाह ने अपने सारे शहर के अंदर ऐलान करा दिया था, अनार जो लाकर देगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, अब वो शख्स जो अनार खरीद कर लाया था और लाने के बाद जब अपने शहर में पहुंचा, उसने जब बादशाह का ऐलान सुना और ऐलान सुनने के बाद जब वो बादशाह के करीब पहुंचा, बादशाह ने पूछा था हमें अनार की जरूरत है, अगर तुम हमें अनार दोगे तुम्हें मुंह मांगी कीमत दी जाएगी, आप इस अनार का क्या लेना चाहते हो। उस नानबाई के दोस्त ने कहा था मैं इसका 1 लाख रुपया लूंगा। बादशाह था, अपने बेटे की जान बचाना चाहता था, बादशाह ने 1 लाख रुपए देकर वो अनार खरीद लिए, मगर वो इतना अमीन था, इतना अमानतदार था कि 2 अन्नी के अनार खरीदे, 1 लाख रुपए में बेचे, वो 1 लाख रुपया अपने दोस्त के घर ले जाकर दे दिया, जाकर दे दिया। वाह वाह वाह, बेशक ले जाकर दिया। देने के बाद उसकी बीबी बहुत खुश हो गई, अरे इतना पैसा मुझे दे दिया गया, इतना पैसा मेरे पास आ गया। इधर वो इंसान परेशान है, वो अपने घर तक नहीं आया कि मैं घर जाऊंगा तो क्या मुंह दिखाऊंगा। 1 महीना गुजर गया, 1 महीने के अंदर उसकी बीबी ने अपनी बेटियों की शादियां भी कर दी, अपना मकान भी आलीशान बनवा लिया। जब मकान आलीशान बन गया, 1 महीने के बाद उसने इरादा किया कि घर को चल
चलना चाहिए। जब वो इंसान अपने घर के करीब आया, वहाँ पहले झोपड़ा था, वहाँ पहले टूटा फूटा मकान बना हुआ था, अब बहुत आलीशान बिल्डिंग बनी हुई है। वो देखकर चौंक गया, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने 2 अन्नी भेजी थी, इस मेरी बीबी ने बेटियों की शादी करने के लिए गुस्से में कहीं मकान तो नहीं बेच दिया? तो नहीं बेच दिया, मेरा तो टूटा मकान था, ये इतना अच्छा मकान किसका है? अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, अब वो इंसान डरते डरते अपने मकान में दाखिल होता है तो क्या देखता है, उसकी बीबी घर के आंगन में बैठी हुई है। जब अपने शौहर को आते देखा, अपने बीबी के इस्तिकबाल के लिए, अपने शौहर के इस्तिकबाल के लिए खड़ी हो गई और करीब जाकर कहने लगी, ए मेरे सरताज, अरे तुम बहुत अच्छे हो, तुमसे इतना पैसा नहीं मांगा था, आपने इतना पैसा भेज दिया, इतने पैसा भेजने की क्या जरूरत है? देखिए मैंने अपनी बेटियों की शादियां भी कर दी हैं, मैंने मकान भी बनवा लिया है, मैंने और जो पैसा बचा उसको सदका कर दिया है। अब वो इंसान परेशान है, ये मेरे परवरदिगार, मैंने तो सिर्फ 2 अन्नी भेजी थी, इसको पैसा कहां से मिल गया, इसको पैसा ज्यादा कहां से मिल गया? ये कहीं पागल तो नहीं हो गई है, ये कहीं दीवानी तो नहीं हो गई है? रात का सन्नाटा आया, रात के आलम में उसकी बीबी अपने शौहर के करीब जाती है, जाने के बाद कहती है, ए मेरे सरताज तुम बहुत अच्छे हो, ए मेरे शौहर तुम बहुत अच्छे हो, मैंने तुमसे थोड़ा सा पैसा मांगा, तुमने इतना पैसा भेज दिया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अगर वो पैसा नहीं भेजता तो वो क्या अच्छा नहीं कहती? आज दुनिया भी औरत का यही हाल है, अगर शौहर पैसे कमाता है शौहर अच्छा है, अगर शौहर अच्छा खिलाता है शौहर अच्छा है, अगर शौहर अच्छा पहनाता है शौहर अच्छा है, अगर शौहर उसको बेपर्दा घुमाता है तो शौहर अच्छा है, अगर शौहर अगर बीबी की तमाम जरूरतों को वो उसके तमाम उसके कहने को पूरा कर रहा है शौहर अच्छा है। मगर वही गरीब शौहर है जो पैसा कम कमाता है, जो जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहा है, जो ठीक से पहना भी नहीं सकता, जो ठीक से अच्छा खाना भी नहीं खिला सकता। तो अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, ये दुनिया की औरत अपने शौहर को ताना देने के लिए तैयार हो जाती है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, मुझे अपनी बात को बढ़ाना नहीं है, अरे अगर बीबी बनना है तो ऐसी बीबी बनो कि दुनिया के लोग देखें तो देखकर ये कहें ये किसी और की कनीज नहीं है बल्कि हज़रत फातिमा की कनीज है। अगर शौहर बनना है तो ऐसे शौहर बनो कोई तुम्हें ये ना कहे ये किसी दुनियादार का गुलाम है, बल्कि सारी दुनिया कहे ये मदीने वाले ताजदार का गुलाम है। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मिल्लत इस्लामिया, उसने कहा रात भर टर्राती रही, औरतें भी वैसी कम बोलती नहीं बोलती, रात भर कहती रही तुम इतने अच्छे हो, तुम इतने प्यारे हो, मगर वो बेचारा घबराता रहा। इसको पैसा मिला तो मिला कहां से, मैंने तो 2 अन्नी भेजी थी। अजीजा ने मिल्लत, जब सुबह की सफेदी नमूदार हुई, उसने फौरन इरादा बनाया कि मैं फौरन अपने बादशाह के पास जाऊंगा, पूछूंगा कि मामला क्या है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, हज़रत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में उनका नान भाई पहुंच गया और पहुंचने के बाद उनके नान भाई ने कहा था, हुजूर ये तो बता तो वो 2 अन्नी कौन सी थी, वो 2 अन्नी कहां से लाए थे जो मुझे तुमने अता की थी? हज़रत औरंगजेब ने कहा था, क्या तुम्हारी बेटियों की शादियां नहीं हुई, क्या तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं हुई, क्या तुम्हारा मकान नहीं बना? वो कहता, हुजूर यही तो समझ में नहीं आ रहा है, 2 अन्नी और 3 बेटियों की शादी, एक मकान बनने को था, ये सब चीजें कैसे पूरी हो गई? हज़रत औरंगजेब आलमगीर ने कहा था, अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया दिल्ली के बादशाह हैं, मगर वो कहते हैं, ए मेरे नान भाई, अगर तू पूछना चाहता है, अगर मैं चाहता तो तुझे अपने शाही खजाने में से पैसा दे देता, मैंने तुझे जो 2 अन्नी दी है वो तू पूछना चाहता है कौन सी 2 अन्नी थी? तो सुन, एक रात तू सो रहा था और मैं कुरान मुकद्दस को तहरीर कर रहा था, कुरान मुकद्दस को लिख रहा था, तेज की हवा चल रही थी, रात का सन्नाटा छाया हुआ था और रात के सन्नाटे में मैंने चिराग को रोशन किया था और उस चिराग को एक हाथ से उसकी लौ को बुझने से रोक रहा था कि कहीं हवा ना लग जाए ताकि ये चिराग बुझ ना जाए। उसी कश्मकश में कई मर्तबा मेरा हाथ उस लौ से जल गया, मगर मैंने फिर भी कुरान मुकद्दस को तहरीर करना बंद नहीं किया। जब मैंने कुरान को
तहरीर कर दिया, और जब मैंने उसको हदिया किया, उस हदिये में मुझे जो 2 अन्नी मिली थी, वो 2 अन्नी मैंने तुझे अता की है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस 2 अन्नी में इतनी बरकत अता फरमा दी है, इतनी बरकत अता फरमा दी है। ए औरंगजेब कहते हैं, ए मेरे नान भाई, अगर तू चाहता तो सारी जिंदगी इसमें से खाता रहता, मगर कभी कम नहीं। वाह 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 वाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। इसका मतलब यह है कि हम अगर हलाल कमाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उसमें जरूर बरकतें अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को नेक अमल करने की तौफीक व रफ़ीक मरहमत फरमाए, नमाज पंजगाना पढ़ने की तौफीक व रफ़ीक मरहमत फरमाए। ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु व सलाम, ज़ीनत अर्श मुअल्ला अस्सलातु व सलाम, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले, कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु व सलाम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।